नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पेनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम के इर्द गिर्द जो तमाम सवालात या फिर जो तमाम कंट्रोवर्शियल बयानात आ रहे हैं या विरोधाभासी बयान आ रहे हैं उनको लेकर कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि कुरान हदीसों में क्या लिखा हुआ है, उनकी इंटरप्रिटेशन ये आपके सामने रखें ताकि आप सही राय सही जानकारी हासिल कर सकें। और हमारे पूरे पैनल के विचार जो हैं वो उनके निजी विचार होते हैं और हम फिर भी आपसे कहते हैं एक्सपर्ट्स की कमेंट सुनने के बाद भी आप अपने स्तर पर रिसर्च करें, बातचीत करें और फिर कोई राय बनाएं। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये कि आखिर बार बार सर तन से जुदा की धमकी क्यों दी जा रही है। सर तन से जुदा की धमकी सूफी संतों को भी मिल रही है, आम लोगों को भी मिल रही है और इस धमकी का एक्शन भी हमने देखा है, उदयपुर हो महाराष्ट्र हो। तो सवाल ये है कि क्या कहीं कुरान हदीस में सर तन से जुदा की बात लिखी हुई है? क्यों बार बार इस तरह की कट्टरपंथी भरी धमकियां एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी साहब हैं, इस्लाम के जानकार हैं। सूफी कौर हसन माजिदी साहब हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खाना का एसोसिएशन के। हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम के जानकार हैं। पंकज जी हैं, पंकज त्यागी जी हमारे साथ पीड़ित हैं जिन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिली है। और यहाँ पर सूफी माजिदी साहब को भी धमकी मिली है सर तन से जुदा की। सबसे पहले सूफी माजिदी साहब आपसे जानना चाहूँगी, अभी तक ये लगता था कि भाई वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, इस्लाम से जुड़े हुए नहीं हैं, दूसरे धर्मों के हैं, उनको सर तन से जुदा की धमकी मिलती है, लेकिन आपको क्यों मिल गई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इसका जवाब मैं दूंगा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग गौर से हमारी बात को सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। आज से 1400 से भी अधिक साल पहले भी सबसे पहले जो इस्लाम में सर तन से जुदा किया गया था वो पैगंबर साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में सर तन से जुदा किया गया था। इस्लाम के नाम पर खुद को मुसलमान कहने वाली एक विचारधारा जो कि इस्लामी मूल्यों के विपरीत, इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लेकिन एक वो विचारधारा जो अपना एक निरंकुश और क्रूर और खूनी शासन पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहती थी, उस विचारधारा ने इस्लामी लिबादा ओढ़ करके हजरत इमाम हुसैन को का कत्ल किया, उनका सर तन से जुदा किया। वो परंपरा आज तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। अपने विचारों के विपरीत लोगों का वो विचारों से जवाब न देकर के सीधे सीधे यही काम करते हैं, सर तन से जुदा करने की उनकी पॉलिसी जी। तो यानी आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिमों का सेक्ट है जो इतना एग्रेसिव है और ये परंपरा जो है 1400 साल पहले भी सर तन से जुदा हुआ था इस्लाम में। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत सबसे पहला जो सर तन से जुदा हुआ था वो करबला के मैदान में पैगंबर साहब के बेटे हजरत इमाम हुसैन का सर जुदा उनका गुनाह क्या था? गुनाह क्या था उनका? उनका गुनाह तो हम ये शब्द गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने बातिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने सही इस्लामी नियमों के विपरीत कार्य करने वाले यजीद इब्ने मुआविया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यजीद का ये मानना था कि अपनी बहन के साथ निकाह किया जा सकता है, अपनी बुआ के साथ निकाह किया जा सकता है। वो शराब को जायज करार देता था, नमाज की फर्जियत से इनकार करता था। जी माजिदी साहब, आपको क्यों सर से तन से जुदा की धमकी मिली? आप तो सूफी हैं, सूफी संत तो अमन की बात करते हैं और आप खुद इस्लाम को मानते हैं, तो आपको क्यों धमकी मिली? मैं वजह जान सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, बल्कि हमको जो धमकियां मिली इसके कारण पे जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खबरें अगर किसी ने चलाई है तो आपके चैनल ने ही चलाई है, प्रमुखता के साथ हमारी बातों को उठाया है और हमको जो धमकियां मिली, सर काटने की धमकियां मिली, उसके बारे में आपके चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाया। हमारा एक मुद्दा ये कि इस्लाम के नाम पर जो कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर जो अवैध फतवे दिए जाते हैं, इस्लाम के नाम पर जो ये कहा जाता है कि किसी हिंदू को होली की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और किसी मतलब हिंदू के कार्यक्रम में शामिल होने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो ऐसी विचारधारा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर संविधान चल रहा है, तो संविधान के सामने ये जो फतवे और अवैध फतवा फैक्ट्री चल रही है, ये तो पूरी तरीके से हमारे देश की विधि, कानून और संविधान का उल्लंघन करती है। तो इन पर कार्रवाई हो और ऐसे तत्वों को का मतलब जो है वो मुस्लिम समाज भी बहिष्कार करे, इनके बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। तो
ये सब आवाज़ी प्रमुखता के साथ उठाने के कारण इन कट्टरपंथियों के द्वारा जो है बराबर हमको दबाया जा रहा है और सरतन से जुदा करने के फतवे ठीक है दिए जा रहे हैं। पंकज जी, आपको क्यों सरतन से जुदा की धमकी मिली? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका चैनल हमेशा इस बात को उठा रहा है और मैं श्री महेंद्र मार्तंड पशुपति हूँ इस समय। अच्छा जी, वैसे मेरा नाम पंकज त्यागी है। देखिए मैं हमेशा हिंदुत्व की बात करता हूँ। मेरा धर्म सनातन धर्म है जिसको मैं बढ़ाने की बात करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अभी और आपके माध्यम से उन लोगों को जो अपने को जिहादी कहते हैं, वो गीदड़, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, ठीक है। और अगर नुपुर जी का साथ देना अगर गलत है तो ये मेरा गुनाह है। भाई स्वर्गीय कन्हैया लाल के बारे में पक्ष रखना मेरा अगर गुनाह है तो ये गुनाह मुझे मंजूर है, लेकिन हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त बहुत हो चुका। हिंदू या सनातन धर्म अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हम इस तरह की एग्रेसिव बातें ना करें। सर सुनिए, सर मैं सिर्फ यहाँ पे किसी की एग्रेसिव बात नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक पीड़ित के तौर पर मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है कि आपको धमकियां क्यों मिली, क्योंकि आपने कन्हैया लाल और नुपुर का साथ दिया था, उनके लिए आवाज उठाई थी। मैं सही समझी हूँ? हाँ ठीक है। और मैं हमेशा रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपको सरतन मेरे देश का मुस्लिम मेरा है। ठीक है। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, भाई ये सरतन से जुदा इस्लाम में कहाँ लिखा है जी, और किन किन बातों पे हो सकता है सरतन से जुदा, और कौन कर सकता है सरतन से जुदा? देखिए मैडम, मना है उठा के सरतन से जुदा कर दे। पहले ये बताता चलूं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हदीस शरीफ में एक हदीस ये है, मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी उसका कत्ल कर दो। अब मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ कि यह हदीस किस दर्जे की है। हदीस का दर्जा देखा जाएगा। क्या यह हदीस मुतवातिर है? क्या यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है? क्या यह हदीस कुदसिया है जिस पर अमल किया जाए? यह हदीस में तो है, लेकिन यह हदीस इस लायक नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, ये तमाम के तमाम इस्लाम के तमाम जो कानून हैं वो कुरान और हदीस के नज़रिए से बने हैं। मैडम, हर चीज़ कुरान और हदीस से कोट की गई है, और हमारे जो क्या नाम है, हम जिनकी इक्तिदा करते हैं उनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने तमाम कानून की किताबें कुरान और हदीस से कोट की हैं और उन्होंने कानून बनाया है। ये मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु ये आवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के लिए है, ये अदलिया के लिए है कि अदलिया इस बुनियाद पर इंसाफ करे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली देता है तो उसको कत्ल करने का हुक्म लगाए। आवाम के लिए नहीं है कि आवाम रोड पर निकलकर और तेज़ तर्रारी के साथ वो नारा लगाए कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आवाम का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर किसी का पर्सनल व्यू है तो उसको पर्सनल रहने दिया जाए, ना कि उसको इस्लाम से जोड़ा जाए। यार, यति नरसिंहानंद ने कल एक बयान जारी किया बम और बारूद वाला, तो मुसलमानों ने वो हिंदुओं का बयान नहीं समझा, वो यति नरसिंहानंद का बयान है। हो सकता है उन्होंने नशे की हालत में बयान दे दिया हो। किसी का पर्सनल बयान वो इस्लामिक बयान नहीं होता, या किसी का पर्सनल बयान वो हिंदुओं का बयान नहीं होता। कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो सरतन से जुदा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान हदीसों में ऐसे कहीं नहीं लिखा है, और जिस हदीस में लिखा भी है उस हदीस को किस दर्जे की आप मान रहे हैं ये देखिए। यानी एक बड़ा तबका ऐसा है जिलानी। हाँ, बस मैं यही बोल रहा हूँ, वो हदीस इस दर्जे की नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। तो फिर उस हदीस को हटा क्यों नहीं देते, उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? किया जा सके तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? लेकिन वो अदलिया के लिए और हुकूमत के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अगर एक हदीस में गलत चीज तो है आप मुहद्दिस बन जाइए। मैं पूछ रही हूँ आपसे। सर देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप समझिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक चीज़ है जिसको लेके लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको कट्टरपंथ या सरतन से जुदा का पाठ पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कोई लोग गलत फायदा भी उठा रहे होंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरह की हदीसों को खत्म करने का या उनको कंडम करने का कोई तरीका नहीं है?
देखिए, हम इस्लामिक कोर्ट चलाते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस्लामिक कोर्ट मेरे वालिद मोहतरम सैयद रईस अशरफी जिलानी यहाँ के काजी हैं, छत्तीसगढ़ काजी। हम अपने चैनल के माध्यम से या हम अपने इस्लामिक कोर्ट के माध्यम से हमने 12 इस तमाम बातों का विरोध किया है और खुल के विरोध किया है कि आवाम अहले सुन्नत या आवाम मुस्लिम इस तरह की कोई भी बातें ना करें, क्योंकि ये हदीस आवाम के लिए नहीं है बल्कि हुकूमत और अदलिया के लिए। अदालत में ये बात जाए और काजी उसकी बुनियाद पर फैसला करे, यानी अदालत का जज, वो अदालत के जज को एक गुहार है, वो आवाम के लिए नहीं है। हमने 12 बयान जारी किया है। हाँ, हमें अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें अवेयरनेस लाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं कि इस तरह की कोई बात अवामुन नास में ना जाए। समीर, ये बातें नहीं है और इसको धीरे धीरे कंडम किया जा रहा है। ये सिर्फ एक हदीस में लिखा हुआ है और जो लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी किसी कुरान में किसी आयत में जिक्र नहीं है। और जिस हदीस में लिखा भी है वो कह रहे हैं कि उसका दर्जा देखिए, इससे लोगों को गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, पर आप तो कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। कैसे पड़ गया है ये? समीर से शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मैं समीर के पास दोबारा आऊंगी। जिलानी साहब, लेकिन एक बात बताइए कि जब मस्जिदों के बाहर बड़े बड़े समीर से पूछिए मैडम, समीर से ये पूछिए कि समीर ने कल भी वो डिबेट में ये बात की। समीर ने कल भी डिबेट में बात की, मन बद्दल दीन फक्तुलू या मनसब नबियन फक्तुलू। मैंने मैडम, हदीस कोट करना ईमानदारी नहीं है या दयानतदारी या जहनियत नहीं है। हदीस किस दर्जे की, उस हदीस पर अमल किया जा सकता है कि नहीं, ये इस बात पर जोर दिया जाए। ठीक है, मैं इस पर मुकम्मल जिलानी साहब, अगर कोई चीज गलत है नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई हदीस अमल के लायक नहीं है तो उसको ज़ईफ क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता? जी, कुछ ऐसी हदीसें भी हैं ना जिनको नहीं माना जाता है, जिनको काउंट नहीं किया जाता है। जहां तक मेरी समझ में ज़ईफ बात है मैडम, जब वो मुत्तफक अलैह नहीं है, जब वो हदीस मुत्तफक अलैह, जब वो हदीस मुत्तफक अलैह नहीं है, जब वो मुतवातिर नहीं है या हदीस कुदसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे के दर्जे की होगी। और जब नीचे के दर्जे की होगी तो जाहिर सी बात है उस पर अमल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कुरान में नासिक और मनसूख दोनों आयतें हैं, जो मनसूख आयतें हैं उस पर अमल नहीं किया जा सकता कि हमें उर्दू और जो आयतें हैं उन पर अमल किया जाए। हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है समीर जी, मेरी बात आ रही है आप तक? जी आ रही है। आपने जिलानी साहब को सुना, उर्दू नहीं आती तो आप चैनल से चले जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक सेकंड जिलानी साहब, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी राय रखी है, चैनल पर सबको बैठने का हक है। जैसे मैंने आपको बहुत ही पूरे सम्मान के साथ बैठाया है, तो पूरे सम्मान के साथ मेरे बाकी पैनलिस्ट भी बैठे। जी, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो उठ के जाने के लिए आपको भी नहीं कहा जाएगा ना, तो आप उसको संयम रखिए। वो पूरे जज्बात में, मैं भी आज पूरे जज्बात में हूँ मैडम। समीर, जरा बताइए, मुझे समझाइए कि यहाँ पर जिलानी जी कह रहे हैं, जज्बात में तो हम भी पूरे जज्बात। ठीक है, जिलानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो हदीस में सरतन से जुदा का जिक्र है उसमें एक प्रोसेस है और वो हुकूमत के लिए है, वो आवाम के लिए नहीं है, और गलत इंटरप्रिटेशन होता है। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। असल में बिल्कुल ये सही बात है, इसका इनकार नहीं करता कि वो जो हदीस है वो एक ज़ईफ़ हदीस है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो हदीस क्या है, सवाल ये है कि लोग जो है उसी हदीस को अमल में ला करके लोगों को कत्ल भी करते हैं, लोगों की जान भी लेते हैं, और ये तमाम मुसलमान ही करते हैं जो हदीस और कुरान पर यकीन रखते हैं। जहाँ तक बात हदीसों की है, तो हदीसों के मामले में तो अब हमारे उलमा इकराम जो है दर्जे बताने लगे हैं कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मजरूह है, ये मौजू है। तो लेकिन कुरान की आयतों में किस तरीके से आप लोग दर्जे बनाएंगे? लगता है मौलाना साहब ने कुरान की आयतें या तो पढ़ी नहीं है या जहन में नहीं है। मैं इनकी याद ताज़ा कर देता हूँ। कुरान की एक आयत है जो युहारिबून करने वालों के, हर्ब करने वालों के मुतालिक बयान की गई है। इसके अंदर एक लफ्ज़ आता है युहारिबून। पहले मैं आयत पढ़ता हूँ। ये आयत है, मन अज़ला ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल इन्नहु मन क़तल नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़। ये वाली आयत है 32, और इसको बड़ा कोट करते हैं कि ये इंसानियत के जो है इंसानियत की बात करती है, लोगों को कत्ल क़िताल के बारे में बात करती है। लेकिन उसी के बाद की जो 33 नंबर की आयत है इसकी सूरह अत-तौबा की, वो हमारे जो है हुजूर नहीं पढ़ते ना बयान करते हैं। ये कहती है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअउना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्ज़ुहुम मिन ख़िलफ़िन। सुन लीजिए, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोला।
मिन अर्ज़ि ज़ालिका लहुम नहीं, जिज़्युन आयत सही फ़िद नहीं पढ़ दुनिया पा रहे हैं। सही व लहुम तलफ़्फ़ुज़ फ़िल के साथ आखिरति पढ़िए। अज़ाबुन सही अज़ीम। तलफ़्फ़ुज़ के सूरह साथ अत-तौबा पढ़िए। की कुरान आया की नंबर आयत को 33 तोड़-फोड़ है, के नहीं पढ़ा जो ये जा सकता। बयान करती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के नाज़ खिलाफ जी इनसे कह दीजिए हर्ब कृपया करेगा। हिंदी में बात कर ले। युहारिबुन का लफ्ज आया है। हर्ब के अंदर हर तरह का वो अमल आता है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो, जैसे कि उनके खिलाफ जंग करना, उनके खिलाफ साजिश करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, या उनके खिलाफ जंग करने वालों का साथ देना, उनके खिलाफ जंग की साजिश करना और साजिश करने वालों के साथ अपना जो है योगदान देना, अपना हाथ उसके अंदर बटाना, या इसके अलावा इस्लाम को छोड़ देना, एपोस्टेसी अख्तियार कर लेना, इस्लाम से फिर जाना, ये सारे के सारे अमल युहारिबून हर्ब के अंदर आते हैं। तो जो इनमें से कोई भी काम करेगा उसकी सजा यह है कि उसको कत्ल किया जाए, उसको सूली चढ़ा दिया जाए, यहां तक कि उसके हाथ और उसके पांव मुख्तलिफ सिमतों में यानी कि अलग अलग दिशाओं में काट दिए जाएं, और अलग अलग दिशाओं में हाथ काट दिए जाएं, और ये सजा है उसकी दुनिया में, और मरने के बाद उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये कुरान है। आप हदीसों के अंदर दर्जे बता सकते हैं, आप कुरान के अंदर क्या दर्जे बताएंगे? ठीक है, मुझे जिलानी ये साहब 9 जवाब की दें। 33 समझा है। चलिए बता दें, मेरी बात समझें। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 जो आपने कोट की, उसका तर्जुमा क्या हुआ? उसका तर्जुमा ये हुआ कि अगर कोई 33 किसी को की कोट जान किया, का कत्ल करे 32 कोट करने सजा की के तौर जिम्मेदारी पर या आप लोगों की है, फसाद इसमें फैलाने आप के बड़ी तौर पर। बेहतरीन जलेबी तो बनाते उसने- हैं कि ये इंसानियत की तो बात कर उसने रही है, और सारे कत्ल इंसानियत किसी का कत्ल कत्ल हो जाए किया। उसकी बात। सारे मैं 33 की बात कर रहा हूँ, मैं 33 की बात कर रहा हूँ। बात सुनो, वो कह रहे सूरह हैं अल-माइदा 33। की आया मुर्तद नंबर मेरी बात 33 सुनो। समझाएं अरे मुझे। सुनिए ना, वो 33 मुर्तद मेरी 33 बात सुनो। जिलानी साहब वो मुर्तद कह रहे मेरी बात सुनो पहले। हैं 33, आप 32 पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 33 पढ़िए। मुर्तद मेरी बात सुनो पहले जी। मुर्तद से बड़ी तकलीफ है उन्होंने आप सबसे हजरात पहले को। 32 पढ़ा जिसका तर्जुमा नहीं मुर्तद से बड़ी किया, तकलीफ। जिसका अरे तर्जुमा भाई, साफ साफ ये 32 लिखा पे भी है बात कि करेंगे, अगर किसी 33 पे इंसान बात का करो कत्ल पहले। किया तो उसने सारी इंसानियत का 32 कत्ल पे किया। भी बात करेंगे, 33 पे बात करो पहले। अरे 32 में जो जलेबी है 33 वो पे भी बाद में बात करते देखेंगे। हैं हम, 33 पे ही बात करते हैं। 33 क्या कहती है? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू मुर्तद चिल्ला व के यसअउना बात फिल करोगे अर्ज़ि तो फसादन डिबेट अन नहीं होगी। युक़त्तलू अन युसल्लबू अन संजीदगी से तुक़त्ता गुफ्तगू अयदीहिम। करो। उसको मारो, कत्ल करो, संजीदगी सूली से चढ़ा दो, उसके गुफ्तगू हाथ करो, पांव हम काट दो। तुम्हारे ये गुलाम 33 का नहीं हैं। तर्जुमा बताएं मुझे। 32 पे बाद में जाना। 33 क्या बिल्कुल कहती है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये किसके लिए है ये भी बताओ। ये किसके हर्ब लिए करने लिखा वालों के लिए। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना, युहारिबूना हर्ब का करने लफ्ज वाला आया है, कौन है? युहारिबूना हर्ब से निकला है। हर्ब में मैंने करने बता वाला दिया कौन हर था? तरह का अमल है। उस जमाने में अल्लाह हर्ब के रसूल करने की वाला शान में कौन था? गुस्ताखी करना भी, उनको गालियां देना उस भी, जमाने उनसे जंग में करना भी, हर्ब करने एपोस्टेसी वाला इख्तियार कौन था? करना भी, हर तरह का अमर है। हर तरह का अमर युहारिबून के उस अंदर आता है। जमाने में हर्ब करने वाला कौन उस था? जमाने जिस को वक्त छोड़िए, ये नाज़िल कुरान हुई, की जिस- आयत इस जमाने में यहाँ आप और हम पढ़ यार, रहे आप बात हैं। तो सुन नहीं अगर रहे ये और सिर्फ आप उस बिल्कुल जमाने चिल्ला के रहे लिए है तो ये आज निकाल कर फेंके अपने कुरान से। क्यों पढ़ते हैं आज इसे? पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं ना, तो मान भी रहे हैं ना। तो ये मान भी रहे हैं ना। ये पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़ रहे हैं तो मुर्तद मान क्यों भी रहे वैसे? हैं ना। तो फिर ये अरे उस आप जमाने में का अगर मतलब क्या है? अगर आप में हिम्मत थी तो निकाल ले, अगर आप में हिम्मत नहीं, है तो हमने क्या कुरान की कहा आयत आपसे? निकाल ले। नहीं, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये आप कहा कुछ कि जा- अगर आप मैं इसको आज सिर्फ पढ़ते इतना हैं, पूछ रहा हूं आज आपसे कि मानते ये हैं, तो इसका फिर ये नुज़ूल- मत कहिए कि उस जमाने में। इसकी- ये उस जमाने की बात नहीं है, ये कयामत तक के लिए नाजिल हुआ है कुरान, कयामत तक के लिए। इसमें कोई समीर, वक्त नहीं इसकी है। शान नुज़ूल क्या है? इसकी शान नुज़ूल ये है कि कुछ समीर, लोगों ने इसकी इस्लाम को छोड़ दिया समीर, था, इसकी शान जिनको नुज़ूल आपके क्या है? रसूल अल्लाह ने समीर, इसकी कत्ल शान करवाया। नुज़ूल क्या है? तुम ये बताओ। शान नुज़ूल है। आप शान नुज़ूल बताएं, आप शान नुज़ूल बताएं। इसका कुछ और है इसके अलावा जो मैं बयान कर रहा हूँ? रसूल अल्लाह ने कत्ल कुछ करवाया। लोगों ने अबे इस्लाम शर्म को आती अख्तियार है? करने के बाद शर्म और आती है? छोड़ दिया। अबे शर्म उन आती है? लोगों रसूल को अल्लाह ने कत्ल कत्ल करवाया, करवाया। आपके रसूल बेशरम अल्लाह ने। बेगैरत कहीं उनकी के। आंखें फुड़वा दी अगर गई, बोहतान उनके हाथ तराशी पांव किया कटवा हुजूर दिए पर, गए, उनकी अगर ज़बानें कटवा दी तुमने गई, हुजूर उनको पर पानी तक बोहतान नहीं दिया तराशी गया। की, आप मुझसे शान समीर नुज़ूल पूछ मुर्तद, रहे? अगर तुमने हुजूर पर बोहतान तराशी की तो खुदा की कसम मैं अच्छा वो नहीं बात होगा। कर रहा हूँ जो ऑथेंटिक आप रेफरेंस अगर में हुजूर लिखी की हुई शान में है। गुस्ताखी अगर करोगे तो ऑथेंटिक अच्छा नहीं रेफरेंस में होगा। लिखी हुई समीर, बात औकात है, में रह के बात करो। समीर आप इस्लाम में छोड़ रह के चुके बात हैं। करो तुम। समीर आप इस्लाम समीर, छोड़ तुम चुके हैं औकात में और रह के आप बात प्लीज करो, मेरी हम आपसे तुम्हारे- रिक्वेस्ट है कि आप किसी की भी धार्मिक आप भावनाओं को इस्लाम आहत छोड़ ना चुके हो, करें। आप किसी तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करें। आप पैगंबर जबान साहब की शान खींच में लेंगे गुस्ताखी ना तुम्हारी। करें। एजेंडा है, हम ये तुम्हारी एजेंडा जबान है, जब खींच सवाल का लेंगे जवाब नहीं इंशाअल्लाह। हो तो गुस्ताखी का इल्जाम लगाओ। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने कुरान की शान आयत में पढ़ी, गुस्ताखी तर्जुमा करोगे, पढ़ा, इसमें जबान कोई खींच गुस्ताखी लेंगे नहीं है। तुम्हारी नस्लों की।
हम धमकाइए मत आपसे जिलानी जानना साहब। चाहते हैं, हमारी जबान जबान खींच से लेंगे। पहले जिलानी जवाब साहब दीजिए। धमकी मत हुजूर दीजिए ने ना। कत्ल हमें करवाया। गलत साबित अरे कीजिए। जो हुजूर ने जिस हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया वो कत्ल करवाएंगे? जिस हुजूर ने काब बिन अशरफ का कत्ल जंगे किसने खंदक कराया? में खंदक खिंचवा कर मौलाना काब बिन अशरफ दुश्मनों का को कत्ल रोक किसने दिया, वो कराया? कत्ल करवाएंगे? अस्मा बिनते मरवान का कत्ल जितने- किसने करवाया? का किसने कराया? एक सेकंड समीर, काब बिन समीर, अशरफ को तुम्हारे किसने बाप कराया? समीर देखिए, तुम्हारे कत्ल बाप दादाओं ने, कत्ल मत बोलिए, तुम्हारे हो बाप सकता दादाओं है ने, वो सजा हो उस वक्त, आप तुम्हारे कत्ल मत बाप बोलिए। दादाओं ने। जी नहीं, काब बिन अशरफ कोई कत्ल जंग का करने इल्जाम नहीं आया मेरे था। हुजूर पे नहीं काब लगा। बिन अशरफ नहीं कोई नहीं, लड़ाई आप में नहीं आप था। आप का समीर इल्जाम मेरे हुजूर पे नहीं लगा। समीर मैंने आपसे कहा, समीर मेरी मैंने आपसे बात कहा, सुनो, आप किसी मुर्तद भी मेरी किसी बात के सुन। भी इष्ट को आप इस सुन तरह मेरी की बात, बातें नहीं मुर्तद बोलेंगे। की औलाद। समीर तमीज से जिलानी साहब इनकी इस तरह तालीम की है। भाषा का इस्तेमाल ये मत इनकी तालीम करिए। है। मैडम मैंने 10 जिलानी मरतबा साहब मना किया कि इसको इस मत तरह की बैठाया भाषा करिए। का इस्तेमाल मत करिए। मैं भी उनको बोल रही हूँ, उनको बिल्कुल रोक रही मैं हूँ। इसको मैंने मैं मना उनकी किया कि बात इसको मत को बैठाला करो उसको। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर समीर आप प्लीज, मैं आप समझिए, समीर आप पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप अपने तरीके से इस्लाम को पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और मोहब्बत करने वाले पैगंबर साहब से करोड़ों अरबों लोग हैं। तो प्लीज समीर, आपने जिसको छोड़ दिया कम से कम उसका सम्मान करना सीखिए। आप अपनी जबान जो है एक बात कह रहा हूँ, मैडम, मेरी बात को जरने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सर आप मैंने जिलानी साहब एक मिनट रुकिए, आपकी भाषा पे कंट्रोल रखिए। समीर आप प्लीज, मैंने कहा ना, आप तर्क की बात कीजिए, आप किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होगी। हुजूर आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। समीर मुझे डिबेट से आपको हटाना पड़ेगा। समीर एक मिनट, मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। मैडम इसको हटाइए, मैडम इसको हटाइए सबसे पहले। समीर एक सेकंड रुकिए। माजिदी साहब जी। समीर क्या कह रहे हैं और जिलानी साहब कह रहे हैं आप थर्ड पार्टी हैं, क्या है कहानी, जरा समझाइए। देखिए, ऐसा है ना कि जो बातें आ रही हैं, जो बातें लेकर के आ रहे हैं कि कुरान की एक आयत को उन्होंने कोट किया, ठीक है ना। देखिए, हर धर्म का अपना एक नियम होता है, हर धर्म का धर्मशास्त्र होता है, उसके अनुसार निर्णय किए जाते हैं, जुडिशरी बनाई जाती है। लेकिन उसी आयत के समानांतर दूसरी आयत, जैसा कि अशरफ साहब ने पढ़ी, सूर्य मायदा की आयत थी कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यहाँ किसी दंड शास्त्र को व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे वो मनसब्बा नबियन फक्तुलहू हो या वो 33 नंबर आयत हो, ये चीजें भारत में लागू ही नहीं होती, चाहे वो कुरान में लिखी हो चाहे किसी में लिखी हो। जब भारत में भारत का संविधान है, भारत का कानून है, जब वो चीज यहाँ पर लागू नहीं होती तो उस पर बिला वजह उल्टी सीधी टिप्पणियां करके एक माहौल क्रिएट करके सनसनी पैदा करके बिला वजह जो है वो माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इन सब चीजों का, चाहे मनसब्बा नबियन फक्तुलू हो या वो जो हरफ वाली बात उन्होंने की गई हो, वो सब चीजें जब भारत के संविधान और कानून के सामने भारत में लागू हो ही नहीं रही हैं, तो उस पर इस तरीके की चर्चा करने से और ना करने से क्या फायदा, क्या नुकसान। माजिदी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो चीजें भारत में लागू नहीं है हो सकता है दुनिया के दूसरे देशों में लागू नहीं है। हम इस्लाम की नजर से समझना चाहते हैं, क्या ऐसा इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा करे, अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करे तो और माफ़ी भी मांग ले, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी नहीं है बल्कि उसको सर तन से जुदा कर दो, उसे मार डालो, उसका कत्ल कर दो अगर कोई इस्लाम छोड़ दे। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है या फिर उसकी गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जा रही है और ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार? एक साफ हदीस मिलती है कि जिसमें एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस पर जुडिशरी ने नियम लागू किया गया उसको सजा देने का। लेकिन वो शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने जो अमल है उससे शर्मिंदा है, क्या हमें माफी मिल सकती है? आपने उसको अपने दामन में जगह दी, उसको गले से लगाया। ऐसा कहीं कुछ नहीं। किसी से अगर कोई गलती हो रही है और वो रुजू हो गया है, पलट आ गया है, सबसे पहली मिसाल तो मिलती है करबला के मैदान में कि मुहर्रम की 10 तारीख को हुर नाम का एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था और इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आया था, उनका कत्ल करने के लिए आया था, जंग के आखिरी लम्हात में मुहर्रम की 10 तारीख को वो इमाम हुसैन के पास आया और कहा कि ऐ इमाम हुसैन, क्या हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, हम अपनी गलती से रुजू कर रहे हैं, क्या हमको माफी मिल सकती है? तो आपने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं।
तुमने जो जो अमल किया, जो तुमने गलत काम किया, तुम उससे शर्मिंदा हो और तुम उससे माफी मांगना चाहते हो तो उसको माफी मिल सके। जो शख्स कत्ल करने के इरादे से आया पैगंबर, जबकि ये मामला है कि जिसने पैगंबर के बेटे को कत्ल किया उसने खुद पैगंबर को भी कत्ल किया। तो ये इन सब चीजों से साबित होता है कि इस्लाम सिला रहमी की बात करता है, इस्लाम रहम दिली की बात करता है। अब अपनी तरफ से कोई चीज कोई जोड़ दे, सनसनी पैदा करे, ये उसकी अपनी। ठीक है जिलानी साहब, यहाँ पर सूफी साहब ने बताया बहुत अच्छे से, बाकायदा हदीस का हवाला देकर बताया कि खुद पैगंबर साहब ने भी माफ़ी दी है अपने शान में गुस्ताखी करने वाले को। जब उसने अपनी गलती पर क्षमा मांगी, उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा मुझसे गुनाह हो गया है, तो फिर नूपुर शर्मा या कोई दूसरे लोग जो ऐसा गुनाह करते हैं तो उनको माफ़ी क्यों नहीं दी जाती? क्यों उदयपुर में सरतन से जुदा हो जाता है? क्यों महाराष्ट्र में सरतन से जुदा हो जाता है? क्यों गुजरात में नहीं, मैं कह रही हूँ कि ठीक है शर्मा एक तो नहीं, उन्होंने गलती की, इसमें कोई, उनके बयान से आज भी हम कहते हैं शर्मिंदा हैं। वो बयान गलत था, वो बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने समीर को भी शो से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि जो वो कह रहे थे वो बर्दाश्त नहीं है। वो धर्म छोड़ चुके हैं और सबका हक है, आप माने ना माने, लेकिन सम्मान सबको देना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी ने माफी मांग ली है तो फिर उसे माफ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों जुमे की नमाज के बाद सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं? मैं आपके इस फैसले का मैडम, समीर मुर्तद को आपने निकाला, मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। दूसरी बात, सूफी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, माशाल्लाह, मैं उससे मुत्तफिक हूं, इत्तेफाक रखता हूं। तीसरी बात जो आपने नुपुर शर्मा के बारे में कही, मैडम नुपुर शर्मा ने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्ताखी की और ऐसे ऐसे बहुतान तराशी की उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जिसके सदक़े में दुनिया और कायनात का निज़ाम चल रहा है। जिसने नाराज़गी का इज़हार सिर्फ मुंह फेर के किया हो, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई हो, मैडम उसके लिए इस तरह की बातें और अय्याशी से बातें, जुड़ी हुई बातें उनकी ज़ात से मिलाना मैडम किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम हो सकता है कि किसी मुसलमान ने जज्बात में आकर किसी का सर जुदा कर दिया हो, लेकिन ये सर का जुदा करना ये इस्लाम के कानून में नहीं है मैडम, ना कुरान के कानून में, ना हदीस के कानून में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में साफ साफ फरमाते हैं कि जो तुमसे रहम की गुहार लगाए उस पर रहम करो, लेकिन जो तुमसे माफी मांगे उसको माफ करो। सलमान रुश्दी ये हुकूकुल इबाद है मैडम, सलमान ये हुकूकुल इबाद है। बिल्कुल, आप ठीक है, आपने मुझे अच्छा है आपने बताया कि कुरान हदीसों में कहीं नहीं लिखा है, वहां तो माफी दी जाती है। सलमान रुश्दी को भी कहा है कि हमारे समाज में जैसे मोहम्मद, हो सकता है कि मैडम हो सकता है कि हमारी जमात में जैसे मोहम्मद की सोच वाले कुछ लोग हों, या लादेन की सोच वाले कुछ हों, या जैसे या तहरीके लब्बैक की सोच वाले कुछ लोग हों, जो इस तरह की हरकत करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। तो जिलानी इस्लाम सलामती का मजहब है। जिलानी साहब, तो ये फर्ज नहीं बनता है अमन कि पसंदी का मजहब है। इस्लाम में सर काटना मारना हरगिज नहीं है। बिल्कुल जिलानी साहब, आपकी बात सराखों पर, आपकी और सूफी साहब की, क्योंकि आप लोग इस्लाम को ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो जो आप कह रहे हैं हम उसको मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर बार बार इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अगर बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर इस तरह के नारे लग रहे हैं सरतन से जुदा वाले, तो कहीं ना कहीं ये उकसावे भरी कार्रवाई को आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद उसको जब आप रोकेंगे तब जाके सही छवि आएगी। कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है ना सर? बिल्कुल सही बात है मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बता दें, हमारे मस्जिदों के जो अइम्मा हैं उसमें बहुत सारे इमाम ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा काबिलियत, उतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं रखते। वो हदीस का नाम सुनकर खामोश हो जाते हैं, जबकि उनका कोई भी रिसर्च उस पर नहीं होता। और जब कौम इत्तेफाक होकर नारा लगाती है तो वो कौम के साथ हो जाते हैं। इस पर हमको बेहतरीन उलमाए रब्बानीन की ज़रूरत है, चोटी के उलमा की ज़रूरत है, जो बहुत चोटी के पायदार और बासलाहियत आलिम हो, उनका एक मजलिस शूरा हो, उनकी एक मजलिस बने, और उसकी मजलिस बनने के बाद उस पर एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हो, और उस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन ऐलान हो कि याद रखो मन सब नबीयन फ़क्तुलू हो, ये आवाम के लिए नारा नहीं है, बल्कि ये अदलिया के लिए, अदालत के लिए है और हुकूमत के नुमाइंदों के लिए। ये इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन किसी मस्जिद के बाहर अगर नारा लग रहा है तो याद रखिए मैडम, कोई टोपी लगा के लगा रहा है, कोई दाढ़ी रख के लगा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है अगर ये मुसलमान का नारा है।
मैंने आपको बताया था ना इसके पहले कि यति नरसिंहानंद ने इस तरह के जो भी बयान दिए इससे पहले, डासना के पुजारी ने, और उनसे सीधे बयान दिए, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने उसको किसी हिंदू का नारा नहीं समझा। हमने तो बिल्कुल यही समझा कि वो किसी पागल का नारा है, हो सकता है उनका पागलपन हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उदयपुर में नूपुर के बयान पर सर इसी तरह से मैं आप लोग से महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, सर वो भी मामले देखते होंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। अगर सूफी साहब जैसे संत को जो अमन शांति की बात करते हैं, जो खुद इस्लाम का संदेश दुनिया में फैला रहे हैं, अगर उन्हें सर तन से जुदा की धमकी मिल सकती है तो कहीं ना कहीं खुद को भी सोचना होगा कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। क्या कहता है इस्लाम में आप सभी लोग शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको एक बार फिर से बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा कहीं भी मकसद ये नहीं होता है किसी धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, या कार्यक्रम में जो लोग आते हैं उनके अपने निजी विचार होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका कोई भी बयान किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी इष्ट का अपमान ना करे। और इसी कोशिश में हमने आज समीर की जब बातें जो हैं कहीं ना कहीं लग रहा था जिलानी साहब को वो सही नहीं है, तो उनसे कहा कि या तो बातें बंद करें या शो छोड़ें। उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया।